तो ये देखिए गुन्नू जी स्कूल से आ गई और नानी के साथ उधम शुरू। आज गुन्नू ने नया नया सूट पहना है। गुन्नू सूट दिखा दो अपना, चलो। अरे नहीं दिखाऊंगी, बस इनके मूड का कुछ पता नहीं, नहीं दिखाऊंगी। अभी मम्मी की चल रही है करवा चौथ की तैयारी। तो मम्मी देख रही है मेरे पास कितनी सारी पायल होगी, मतलब मम्मी के पास में तो कम से कम 5-6 जोड़ी हैं। तो मम्मी ने क्या किया, आज वो यूट्यूब से ना नया नुस्खा जिसके बोलते हैं वो ट्राई किया है, मतलब उसको साफ़ करने का। तो काफ़ी हद तक तो साफ़ हो गई है, मतलब एक्चुअल में जितनी चीज़ दिखाते हैं उतना तो कुछ नहीं होता है कि एकदम से मैजिकल चीज़ हो जाए ना, जैसे वो काले का गोरा, तो वो तो नहीं हुआ है। पर ठीक है, थोड़ा सा साफ़ हो गया। नई थोड़ी सी ज़्यादा साफ़ हो गई, पुरानी वाली कम साफ़ हुई है। गुन्नू दिखाना नानी का जेवर, ये देखो नानी का 9 लखा जेवर है ना। ये गुन्नू लेके आई थी मेरे लिए स्कूल से बना के। तो देखो ये मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा। इसको मैं संभाल के रखूँगी। पहली बार गुन्नू मतलब अब समझदार हो गई, कुछ चीज़ें बना के लेके आई हैं कि हाँ मम्मा आपके लिए है ये। तो हालांकि ये इन्होंने पूरा तो अपने आप खुद नहीं बनाया, वहाँ जो स्कूल में बाई जी हैं उनके साथ मिल के बनाया है। ये आप पहनोगी क्या? तुम्हारी भी रखी है, मैं तुमको दूंगी, है ना, नाना के पास रखी है। ऐसे पहनते हैं क्या गुन्नू? देखो नानी कैसे पहन रही है। आहा, नानी बन गई नई, नानी बन गई नई। नानी मुझे नहीं पहन रहा, अपना दो ना। गुन्नू की छोटू सी आएगी, छोटू सी, ठीक है ना। गुन्नू आप करवा चौथ मनाओगी क्या? हैं, मनाओगी? क्या होता है करवा चौथ है गुन्नू? पूजा होती है, पूजा। नए नए कपड़े पहनते हैं, उस पर पापा आते हैं, पापा करवा चौथ पे। फिर आएगी दिवाली, फुस बम फुटाएंगे। नानी आप भी बम फुटाना, ठीक है? हाँ, नानी पे बम फुटाएंगी। तुम नानी हो, तुम बम से कम थोड़ी हो। नानी की गोद में बैठ जाना, नानी का अपने आप ही बम फूट जाएगा। है ना गुन्नू? है फटाका हो ना, अब तो फटाका। मम्मी आप पहना दो ना। बेटा ये बड़ी है, अब मैं आपके लिए पटाखे लेके आऊंगी, बाबू के लिए पटाखे। बाबू और मन क्या कहता है, गुन्नू दोनों पटाखे चुड़ाएंगे और चीनू देखेगी, है ना गुन्नू? ठीक है ना। ये आपकी मतलब की चीज़ें नहीं है, ये नानी का जेवर है, जेवर नानी का। तो गुन्नू आज हमारा वाईफाई ख़राब हो गया, तो वाईफाई वाले अंकल आ गए हैं, अब हमारा फ़ोन ठीक हो जाएगा, है ना। तो मतलब कल रात से बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारा नेट नहीं चल रहा है क्योंकि वाईफाई काम नहीं कर रहा था। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है किसी ने छत पे से मज़दूरों ने उसको टच कर दिया, तो वो उतने में ही बस ख़राब हो गया। तो बच्चों को कमरे में बिठाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कल से भागम दौड़, कभी मम्मी यहाँ ले चलो, कभी मम्मी वहाँ ले चलो। ऑटो वाले अंकल हैं सामने रहते हैं, तो उनके ऑटो में बैठना है, ये करना है, वो करना है, तो मतलब बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं बेटा ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। मेरी तो पूरी नई रखी होगी, है ना, भारी बात ज़्यादा थी, वही पहन लूँगी मैं। फालतू वेस्टेज है, 2 मिनट के लिए पहनो, उसके बाद नहीं कहते नई नई लेके आओ, क्या मतलब है। देखो बार बार तो देखो क्या कहते हैं चीज़, देखो अगर आपके पास है तो बनाओ, नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। पर मैं तो क्या ये सब चीज़ें नहीं कैरी करती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इनसे। तो इसलिए मैंने तो मम्मी पापा को मना कर दिया कि भाई नहीं, इस बार मेरे लिए पायल मत लेके आना। हाँ बिछुए नहीं पहन लेंगे, क्योंकि पायल का थोड़ा दिंगी होता है ना, मैं पहनती ही नहीं हूँ, मैं बहुत कम चीज़ें। देखा आप ये से ये कंगन को भी अभी 3 महीने हो गए हैं, इसका कुछ नहीं बिगड़ा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इन चीज़ों में फालतू पैसे नहीं खर्च करती हूँ। हाँ मैंने ये कहा है एक सूट ले लेंगे, और साड़ी का तो नहीं हो पाएगा क्योंकि साड़ी बच्चों के समय बहुत दिक्कत होगी। 4थी मंजिल पे जाके चांद देखना और साड़ी लेके, तो क्या कहते हैं, मैंने बोला सूट ही खरीद लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसकी लाइट लगातार टिक 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 कर रही है। ये पूरी तरीके से अभी ख़राब हो चुका है। अभी आ गए हैं सही करने। कहाँ गए पापा? ऊपर है सही करने वाले। किसी काम में आएगी शायद, दाना डालने वाली, वो खराब ये जम गई है। देखो इस पर कितनी पोटी कर दी है ये चिड़िया ने, सारा धोना पड़ेगा इसको। ये देखो हमारी नई तोती आई है, कितनी बढ़िया। ये ज़्यादा अच्छी है, पहले वाली नहीं थी इतनी, वो ज़्यादा तेज़ थी, ये वाली ज़्यादा अच्छी है ना तोती? ये सीधी भी है पापा, है ना। ये कम बोलती है, वो ज़्यादा बोलती थी। देखो सब लोग देखो, ऐसे कोई सोता है क्या कुर्सी पे बैठ के? हमारे पापा सोते हैं।
हमारे पापा एक ऐसे इंसान हैं जो पूरी नींद कुर्सी पर कर सकते हैं। अभी इनको ये बाहर बैठे बैठे ये भी पता चलता रहेगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और सोना का सोना भी हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब ये देखेंगे बिल्कुल आवाज़ें बंद हो गई हैं तो ये पूरा पलंग पर लेट जाएंगे। तो ये बच गया था टिफ़िन में से 3 तो स्लाइस दी थी, उसमें से भी 2 बचा के लेके आई है वो पूरी। मम्मी ले लो, ये खा लो, ख़राब हो जाएगी। आज पार्ले जी के बिस्कुट दिए थे तो वो पार्ले जी के बिस्कुट खा लिए थे और एक ब्रेड की स्लाइस खाई है। बाकी एप्पल पूरे नहीं खा के आई, बनाना आधा खा के आई, मतलब थोड़ा खा लिया है। अभी रोटी भी तो ढंग से नहीं खाई है। आजकल पता नहीं क्या हो गया, जब से ये वायरल चला है ना, बच्चे ढंग से खा पी नहीं रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। तो गुन्नू का खाना हो गया कंप्लीट और मैं गुन्नू को दे रही हूँ एक चॉकलेट, क्योंकि गुन्नू खाने से मना कर रही है बनाना। तो मैंने कहा चलो चॉकलेट खा लो, है ना। थैंक यू कौन बोलेगा? नाना। ये खोल दिया है मैंने गुन्नू का फ़ोन और ये देखिए उनका यूट्यूब नहीं चल रहा है। मतलब ये है तो मेरा पुराना फ़ोन जो कि मैंने गुन्नू को दे रखा है सिर्फ यूट्यूब देखने के लिए। इनकी पोएम आती हैं, शॉर्ट्स आती हैं, वो देखती हैं उनको। मतलब अब करें तो करें क्या, अब अभी थोड़ा सा क्या दिमाग नानी के संग पचा रही हैं। थोड़ी सी बाइट कर लो। गुन्नू नानी को मीठा मना है बेटा, नानी को ना शुगर है, शुगर। अच्छा गुन्नू की एक बहुत अच्छी आदत है कि मतलब सारी चीज़ें वो शेयर करती हैं, मतलब घर में सभी के साथ में। मतलब नानी नाना से कुछ ज़्यादा अटैचमेंट है उनका इन चीज़ों को लेके कि नानी आपको ये खाना है, नाना आपको ये, आप खा लो। अधिकतर सब बच्चों में नहीं होता। पूरा नहीं बेटा, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। पहले वो तो खाने दो, चबाने तो दो। नानी के दांत थोड़े बूढ़े हैं, धीरे धीरे खाती है नानी। हाँ बूढ़े दांत है नानी के, धीरे धीरे खाते हैं बेटा। सुनो मेरी बात, वो बूढ़े बाबा वाला अलग है, वो छत पे बूढ़ा बाबा रहता है ना, वो अलग। बूढ़े दांत मतलब नानी बहुत बड़ी है ना, तो बड़े वैसे दांत हैं उनके, धीरे धीरे खा पाती हैं वो। वैसे भी चबा चबा के खाना चाहिए ना, मुंह में थोड़ी ना रखना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे खा रही हैं वो भी। देखो नानी हंस रही है, नानी के टीथ देखो। ये नानी का इंस्पेक्शन हो रहा है, पूरा दांत चेक हो रहे हैं इनके। अब आप भी तो खा लो बेटा। गुन्नू लाओ, बेड पे उठा के रखो, दोनों गंदे हो जाएंगे। पिंकी और चेरी दोनों को लेके आओ। अब सबका सोने का टाइम हो गया है कि दोनों कंबल ओढ़ के सोएंगे। मेरा फास्ट है बेटा, आप खाओ। अच्छा नानी को खिला दो, थोड़ी सी खिलाना, आप खुद भी तो खाओ। नहीं मैं अपने को आऊंगी, थोड़ी सी। नहीं बेटा आज मन नहीं है लगता है, तभी तुम सबको इधर से उधर खिलाने में लगी पड़ी हुई हो, हैं? खा ले बेटा तू। फिर शाम को मैं दिलाऊंगी नहीं, अभी ज़्यादा तुम सबको खिलाने में लगी पड़ी हो। और ये देखो नानी को ना चॉकलेट खिला खिला के चश्मा चोरी हो गया नानी का। गुन्नू आँख खराब हो जाएंगी बेटा, इधर आओ, इधर दिखाओ अपना। नानी अम्मा लग रही हो, नानी अम्मा। हाँ नानी अम्मा लग रही हो। नानी को दे दो, नानी को दिखाई नहीं दे रहा। नानी को, नानी गिर जाएंगी फिर। गुन्नू दे दो चश्मा, वेरी गुड। अब नानी को दिखाई देगा। एक गुन्नू है ना, नानी को दिखाई देगा। नानी कहाँ गिर रही थी? नानी कहाँ गिर रही थी? नानी बाहर गिर गई थी ना होली पर, नानी का पैर स्लिप हो गया था तो नानी के चोट लगी थी ना बहुत ज़्यादा। अब तो सही हो गई ना, कहाँ पर? माथे पर। देखो अब नानी सही हो गई, अब तो अच्छी हो गई नानी, सुंदर सुंदर। लग गई थी उनके? पैर स्लिप हो गया था, इसीलिए तो मैं मना करती हूँ आपको, भागा मत करो। मेरे दोनों बच्चे नानी के चमचे हैं। मतलब अभी वो आई है स्कूल से, अपना खाना पीना करके नानी के पास बैठना है, नानी के। हाँ बस यही है कि टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी मैं जा रही हूँ गुन्नू को लेने, और ये मामा जी अभी वाईफाई वाले से बात कर रहे हैं, वो बिना बताए ऐसे ही चले गए। गुन्नू अब टाइम हो गया सोने का बेटा, चलो।